डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। ये कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सेव योर इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, बजट से ठीक पहले बाजार में जो हलचल हो रही है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और ग्लोबल खबरों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि बजट वाले दिन आपको पैसा कहां लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। आज सेंसेक्स 222 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी ने 25,400 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है। देखने में सब हरा हरा लग रहा है, लेकिन रुकिए, बाजार की इस चमक के पीछे एक ऐसा डेटा छुपा है जो आपको सावधान करने के लिए काफी है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि विदेशी निवेशक यानी एफआईआई भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। क्या भारत में कोई दिक्कत है? इकोनॉमिक सर्वे ने आज इसका असली कारण बता दिया है और ये कारण बहुत चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से नेट $3.9 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे। जी हां, सर्वे ने साफ कहा है कि ग्लोबल फंड्स अपना पैसा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से निकालकर उन देशों में शिफ्ट कर रहे हैं जिन्हें एआई हब माना जाता है, जैसे अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया। चूंकि दुनिया में एआई की क्रांति चल रही है, इसलिए सारा पैसा वहां डाइवर्ट हो रहा है। यही वजह है कि हमारे बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है। विदेशी पैसा निकल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे घरेलू निवेशक और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर बाजार को संभाले हुए हैं। अब बात करते हैं भारत की अपनी बैलेंस शीट की। विदेशी जाएं तो जाएं, पर घर में क्या चल रहा है? इकोनॉमिक सर्वे ने भारत की इकोनॉमी पर भरोसे की मुहर लगा दी है। पहला पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में ये सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। सरकार अपने खर्चों को बहुत अनुशासन से चला रही है। घाटे को 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जब सरकार का घाटा कम होता है तो देश की रेटिंग सुधरती है। तीसरा पॉइंट है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया भले ही गिरा हो, लेकिन सर्वे कहता है कि भारत के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और रुपया अपनी असली कीमत से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें रिकवरी की गुंजाइश है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे आप पैसा बनाएंगे, यानी सेक्टर्स। और यहाँ सबसे बड़ी स्टोरी बन रही है मेटल्स में। दो मेटल्स पर खास ध्यान दीजिएगा। पहला है कॉपर यानी तांबा। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि दुनिया में कॉपर की भारी कमी होने वाली है। क्यों? फिर से वही कारण, एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। इन सब में भारी मात्रा में बिजली चाहिए और बिजली के तारों के लिए कॉपर चाहिए। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम, यानी कॉपर बनाने वाली कंपनियों के लिए ये जैकपॉट समय हो सकता है। दूसरा है एल्यूमिनियम। आज खबर आई है कि डॉलर में कमजोरी और ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतों के चलते एल्यूमिनियम के दाम 4 साल के हाई पर पहुंच गए हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि यहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में मेटल स्टॉक्स नहीं हैं, तो इस सेक्टर को स्टडी जरूर करें। मेटल्स के बाद अब चलते हैं उन सेक्टर्स पर जहां सरकार का सीधा हाथ है। नंबर 1, डिफेंस। बजट 2026 से सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी सेक्टर को हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डिफेंस के लिए बजट में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है, तो डिफेंस शिप्स, मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में तेजी बरकरार रह सकती है। नंबर 2, एनर्जी। यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है। देश की दो सबसे बड़ी कंपनियां ओएनजीसी और रिलायंस एक साथ आ गई हैं। इन्होंने भारत के पूर्वी तट पर गहरे समुद्र में तेल और गैस खोजने के लिए हाथ मिलाया है। ये भारत की एनर्जी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खबर है। नंबर 3, एविएशन। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन जाएगा। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और नए विमानों के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये पूरा सेक्टर एक लंबी उड़ान भरने को तैयार है। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ मिली-जुली खबरें हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए हैं और यहां कमाई का मौका है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए खबर थोड़ी नेगेटिव है।
सर्वे का कहना है कि ग्राहकों को जोड़ने का खर्चा बहुत बढ़ गया है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव आ सकता है। अब बात करते हैं रूरल इंडिया यानी गांव की। विकसित भारत का सपना बिना गांव के पूरा नहीं होगा। सर्वे ने बताया है कि ग्रामीण इलाकों में डिमांड वापस आ रही है। साथ ही सरकार ने $100 बिलियन के एग्री एक्सपोर्ट का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसका सीधा फायदा एफएमसीजी कंपनियों, टू व्हीलर कंपनियों और एग्री केमिकल बनाने वाली कंपनियों को होगा। लेकिन सावधान, एक खतरा भी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान बाजार का मूड खराब कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर चेतावनी दी है। अगर वहां तनाव बढ़ा और कोई हमला हुआ तो कच्चा तेल उबलेगा, जो भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव होगा। वैसे एक गुड न्यूज़ भी है। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील लगभग फाइनल है। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, अगर आज के पूरे विश्लेषण को समेटें तो बात यह है, विदेशी पैसा एआई के चक्कर में बाहर जा रहा है, पर घरेलू इकोनॉमी मजबूत है। डिफेंस और मेटल्स अभी हॉट सेक्टर्स हैं। प्राइवेट बैंक्स और रूरल थीम पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन बजट और ईरान की खबरों पर नजर बनाए रखें। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सेव योर इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।